हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जीके की क्लास नंबर 23 लेकर के आया हूँ। तो एज यू नो वेरी वेल, दिस इज द स्पेशल क्लास ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल एंड अदर काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, बट स्पेशली जो क्लास मैंने प्रिपेयर की है, ये बेनिफिट जो ज्यादा देगी वो किसको? आरएएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए है। ओके, तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द टाइप ऑफ सॉइल एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में किस प्रकार की ज्यादातर मिट्टियां पाई जाती हैं खेती करने के लिए, और इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या पैटर्न है। ओके, तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले इंडियन सॉइल, यानी भारत में जनरली सॉइल is divided into number of categories. So this is first categories is the alluvial soil. You know, alluvial soil is the most in the quantity is found in India, यानी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाने वाली alluvial soil है जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि भारत में जनरली जो मैदान बने हुए हैं, जो प्लेन एरिया बने हैं, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बने हुए हैं। तो जो गैंगेटिक्स प्लेन्स हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी के, उन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो गैंगेटिक्स प्लेन्स हैं, उन मैदानों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट नंबर पे रेगर सॉइल, दूसरी आती है रेगर सॉइल। यू नो, रेगर सॉइल जनरली इज फाउंड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र इन द मोस्ट क्वांटिटी। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र में, यानी विच कंटेन्स आयरन, पोटेश, लाइम, जिसमें आयरन, पोटेश, लाइम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ना। तो कहां पे पाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र, यानी जनरली वैसे तो कई और राज्यों में पाई जाती है, लेकिन मेनली गुजरात और महाराष्ट्र में। ओके, रेड सॉइल। आगे रेड सॉइल। रेड सॉइल इट इज जनरली फाउंड इन द साउथ इंडिया, यू नो, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो तीनों के तीनों राज्य जो है वो कहां पे? दक्षिण भारत के राज्य हैं, तो ये साउथ इंडिया में। वैसे थोड़ी थोड़ी और भी राज्यों में पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर कहां पे? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्यों में पाई जाती है। ओके, लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल ये कहां पे? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे आपने देखा हुआ इंडिया का मैप है ना, ऐसे पेनिनसुलर जो इंडिया है, तो पेनिनसुलर इंडिया का ये जो ईस्टर्न पार्ट है ना, ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो यहां पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी सॉइल है? लैटेराइट सॉइल। तो ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज है विच इज फाउंड इन इंडिया, बट मेनी अदर also soil type of soil is also found in our country. You know, the black soil, it is the best soil for growing cotton, यानी ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा क्या? कॉटन की खेती होती है। डेजर्ट सॉइल, तो ये रेगिस्तानी मिट्टी होती है, जो जनरली आपको पता ही है रेगिस्तान भारत के राजस्थान में है, तो वहां पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल, जो ज्यादातर जंगली इलाके हैं, जहां पे तो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और भारत के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। स्लाइन सॉइल, स्लाइन सॉइल्स कहां पाई जाती है? जो कोस्टल एरियाज है ना, समुद्री जो एरिया है, वहां पे ये स्लाइन सॉइल पाई जाती है। ओके, अब एग्रीकल्चरल टाइप इन इंडिया। तो भारत में जनरली जो खेती की जाती है, एक तो मिक्स्ड एग्रीकल्चर की जाती है और एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है। दोनों में अंतर क्या है? मिक्स्ड एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। You know, in the mixed agriculture, the land is used for growing crops, fodder and rearing livestock. यानी इसमें क्या होता है? जमीन को इस्तेमाल किया जाता है खाद्य क्रॉप उगाने के लिए, यानी खाने वाली फसलें उगाने के लिए, पशुओं का चारा उगाने के लिए और पशुओं का पालन करने के लिए, है ना। जो एग्रीकल्चरल वेस्ट एनिमल होते हैं, उन पशुओं का पालन करने के लिए। तो ये इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है उसको बोलते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं उसे? मिक्स्ड एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? इसमें बड़े बड़े लार्ज फार्म, बड़े बड़े फार्म्स किए जाते हैं, बड़े बड़े एरिया किए जाते हैं खेती के, जिसमें ओनली
एक प्रकार की फसल की जाती है जिसे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो टी है, कॉटन है ना, शुगर केन है, बनानास है, तो ये क्या है, रबर है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ज्यादातर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होती है। अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए, अच्छी मशीनरियों का यूज होता है इसमें, जिसे हम प्लांटेशन कहते हैं। तो साल में एक ही फसल ली जाती है, एक ही फसल की जाती है, और इसमें बड़े बड़े फार्म होते हैं, काफी बड़े खेत होते हैं, तो वहां पे की जाती है, उसे हम बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, है ना, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन एग्रीकल्चर कहां पे स्टैंड करती है, भारत की एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन है। तो देखो, इंडियन एग्रीकल्चर यानी 56% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की 56% जनसंख्या है, 56% जनसंख्या है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। यानी उनकी रोजी रोटी, उनका दैनिक जीवन जो जिसकी भरपूर पूर्ति होती है, वो कहां से होती है, एग्रीकल्चर से होती है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 56% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ओके, एंड इंडिया इज द फर्स्ट इन प्रोड्यूस लाइक जूट, पल्सेस एंड मिल्क। यानी इन दीज थ्री प्रोडक्शन इंडिया इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। यानी भारत फर्स्ट प्रोड्यूसर है जूट का, पल्सेस दालों का और मिल्क का, है ना, जूट, पल्स और मिल्क। और भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक, पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक का मतलब जो पशु हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड एनिमल हैं जिनका हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये इस तरीके के एनिमल जो सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में इंडिया में है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट एंड वेजीज, वेजीज मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कॉटन। इनमें भारत सेकंड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो अपने आप में बड़ी एक बात है, नाउ इंडिया इज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री टू सर्वाइव, है ना। एग्रीकल्चर के मामले में भारत किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं है। एक समय था 1960 के दशक की बात है, तब भारत में बहुत ज्यादा फूड क्राइसिस आया था, जिसमें कई सारे जो यूरोपियन कंट्री थे, वेस्टर्न कंट्री थे, जिन्होंने जो भारत में इंपोर्ट होता था, क्रॉप इंपोर्ट होती, उसको बैन कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया में क्या आ गया था, यानी एक तरीके से भूखमरी के से हालात बन गए थे। तभी एक हमारे देश के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एम स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। तो इनके कुछ लगातार एक्सपेरिमेंट ने भारत में बहुत ज्यादा फसल, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य फसलें हैं, उन फसलों के प्रोडक्शन में एम स्वामीनाथन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और आज अगर हम कहें तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिससे भारत आज सेल्फ रिलायंट है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर है फूड क्रॉप्स के मामले में। ओके, अब भारत यानी क्रॉप सीजन, जो इंडिया में क्रॉप सीजन है वो 3 क्रॉप सीजन है, खरीफ, रबी, जायद। ये 3 क्रॉप सीजन है इंडिया में जो फसलें होती हैं। तो आप देखोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख दिया। सबसे पहले खरीफ, खरीफ का जो सीजन स्टार्ट होता है जून जुलाई में, यानी जब मानसून आते हैं भारत में, तो जून जुलाई में इसकी शुरुआत होती है। यानी द खरीफ सीजन स्टार्ट इन जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन September and October. It means the crop which is sown in June and July, ये फसल है वो जून जुलाई में उगाई जाती है, and it harvested in September and October, और सितंबर अक्टूबर में उसको काटा जाता है ना। तो मेन क्रॉप जो है खरीफ की राइस है, मेज है, मिलेट है, कॉटन है एंड सम और भी है कुछ। तो राइस जैसे चावल की खेती होती है, मेज मक्का है,
मिलेट बाजरा है, कॉटन, रूह की खेती होती है ना, कपास जिसको बोलते हैं। अब रबी क्रॉप यानी आफ्टर द खरीफ क्रॉप द टर्न स्टार्ट ऑफ रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप की जो सोइंग होती है, बुवाई होती है, वो सितंबर अक्टूबर में की जाती है और इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है फरवरी मार्च में, है। रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग की जाती है फरवरी मार्च में, है ना, जो कि सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं, इसे विंटर क्रॉप भी कह सकते हैं, है ना। तो इसमें जो मेन क्रॉप है इसकी व्हीट, बार्ली, पल्सेस, ऑयल सीड, गेहूं, जौ, दालें और बहुत सारे यानी जो ऑयल सीड हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड है, तिल है ना, इस तरीके के। अब आता है समर क्रॉप यानी कि जो मई और जून के समय में होता है, अप्रैल, मई, जून। तो ये जो समर क्रॉप होती है इसमें मई और जून में खेती होती है, जिसमें तरबूज है, खरबूज है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, है ना, दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द फील्ड, है। तो इसको समर क्रॉप, तो ये 3 क्रॉप सीजन है भारत में। तो आज की क्लास में इतना ही, इनको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और इनको मेमोराइज कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली मेरी जितनी भी क्लास हैं उन सबके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट।